नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे कैसा रहा शुक्रवार का बाजार और कैसी हो अब आपकी सोमवार यानी साल 2024 के पहले ट्रेडिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर हमारा 0222300164 है। यहाँ पर आप हमें 0222300165 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZBusinessOnline, x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी सोमवार के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं ट्रेड्स विद ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले जरा बाजार पर एक नजर हम डाल लेते हैं। हमने देखा साल के आखिरी कारोबारी सेशन में भारतीय शेयर बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला और आज सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी थी। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 170 अंकों की गिरावट 72,240 पर बंद हुआ। निफ्टी 47 अंक गिरकर 21,731 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में रही 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट और ये 48,292 के पास बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग और आईटी सेक्टर्स में आज देखी गई, जबकि ऑटो सेक्टर में आज खरीदारी रही। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि 2 दिनों की शानदार तेजी के बाद आज बाजार में क्यों रही सुस्ती। साल के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा सीमित दायरे का कारोबार। जनवरी सीरीज की आज हुई शुरुआत। वैसे तो संकेत मिले जुले थे, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कल और परसों 2 दिनों तक भारतीय बाजारों ने सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रिकॉर्ड हाई जो बनाए इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पे, उसमें थोड़ी खरीदारी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का भी योगदान था और आज दोनों ही गायब थे। नई सीरीज की शुरुआत में शॉर्ट्स के तो सवाल ही नहीं, इनफैक्ट रोल ओवर थोड़ी लॉन्ग साइड पर ही ज़्यादा हुए। एफआईएस की भी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 70% के आसपास रही, जो कि ज़्यादा ही मानी जाएगी। उस लिहाज से शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं था और फ्रेश खरीदारी का सहारा भी थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि साल के आखिरी दिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस फंड मैनेजर्स छुट्टियों के मूड में ज़्यादा नजर आए और इसीलिए कम वॉल्यूम के साथ सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा। 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी में रही और उसके बीचों बीच 21,700 के आसपास जाकर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी हल्के नुकसान के साथ 48,300 के आसपास थोड़ा सा नीचे बंद होता हुआ नजर आया। तो हल्का फुल्का नुकसान रहा, लेकिन ये नुकसान जो था सिर्फ और सिर्फ दिग्गजों में। मिड कैप इंडेक्स आज फिर से रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आया और रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ अच्छे खासे एक्शन के साथ। स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में था और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थी बेहतर कमजोर शेयरों के मुकाबले में। तो पूरे साल भर से, पूरे महीने से, पूरे हफ्ते से और आज के ट्रेडिंग सेशन से भी शायद ही किसी को कोई समस्या या दिक्कत हुई हो। थोड़ी बहुत दिग्गज शेयरों ने हल्की फुल्की रुकावट जरूर देखी और उसकी भी वजह एक है कि आमतौर पर जनवरी का महीना बाजारों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता। पिछले 5 सालों में देखें तो जनवरी के महीने में, जनवरी की सीरीज में हमेशा नेगेटिव रिटर्न आए, ज़्यादा नहीं गिरा है। 1 से 2% ही जनवरी में निफ्टी कमज़ोर रहता है, लेकिन रहता ज़रूर है। और पिछले 10 सालों में देखें तो 7 साल जनवरी का सीरीज़ नेगेटिव रहा है और पिछले 10 सालों में से 5 साल बैंक निफ्टी में नेगेटिव क्लोज और पॉजिटिव। बैंक निफ्टी का मामला बराबरी का, लेकिन निफ्टी में हल्का फुल्का शायद बजट के पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहता है। आप देख भी रहे हैं जिस तरह से लगातार 9 हफ्ते से भारतीय बाजार तेज़ी दिखा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों दो सीरीज से भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेज़ी बन चुकी है। उसको देखते हुए इस नई सीरीज की शुरुआत भारतीय बाजारों ने हल्की सुस्ती के साथ की है, ऐसा आप कह सकते हैं। आइए अब संस्थागत निवेशकों के डेटा भी देख लेते हैं। एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में हमने एक बार फिर से खरीदारी के आंकड़े देखे हैं। 1,459 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आई है। वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 554 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब संदीप जैन हमारे साथ, हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, हालांकि आज बाजार में कुछ गिरावट जरूर रही, लेकिन पूरा हफ्ता बाजार के लिए बहुत शानदार रहा। अब क्योंकि हम साल 2023 के आखिरी बाजार आज और कल को कर रहे हैं और ऐसे समय में 2024 पे जब अब हम जाएंगे और सोमवार का दिन पहला ट्रेडिंग सेशन 1 जनवरी,
क्या एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल, बहुत ही सही बोला आपने। मैंने अभी भी रीट्वीट किया कि लास्ट शो ऑफ द ईयर है एक तरीके से 2023, और 2024 में भी पहला शो मंडे मॉर्निंग करूंगा मैं। और लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि यही शो कर रहे थे और तभी भी यही बोला गया था, और आप ही थे साथ में। अब ये है कि ये हफ्ता बहुत अच्छा गया, और आज का दिन भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया था। एफआईआई डीआईआई दोनों ने खरीदारी किया कैश मार्केट में, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाइस पे बंद हुए हैं। जस्ट दैट कि निफ्टी और बैंक निफ्टी नेगेटिव में दिख रहे थे, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी था। और रिकैटेगराइजेशन जब होता है निफ्टी मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वो वाली एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। हो सकता है कई स्टॉक्स अब मिड कैप से लार्ज कैप में आने वाले हैं, कई लार्ज कैप से मिड कैप में, कोई स्मॉल कैप से मिड कैप में, ऐसा एक रिकैटेगराइजेशन होता है। और देखिए 20-20 हजार करोड़ की कंपनियां अब स्मॉल कैप हो गई हैं। तो इस तरीके का इंडिया का मार्केट्स ग्रो किया, और आगे भी आने वाले दिनों में, ये साल तो बहुत बेहतरीन गया ही, और हमने तो तेजी की ऑलमोस्ट, जो बोलते कि गारंटी, जो अनिल जी की तेजी की गारंटी थी, उससे बहुत अच्छा खासा पैसा दिसंबर महीने में बना। और ओवरऑल होल्ड इज द न्यू गोल्ड जो हमने करवाया, उसका भी पैसा बहुत ज्यादा बना। मैं जस्ट आई थॉट कि मैं पूरा, अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो 8,700-800 के लेवल से जिस तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स आज लाइफ टाइम हाइस पे बंद हुआ है, तो पार्टी तो अभी भी आगे भी मुझे लगता है कि देखने को मिलेगी। जस्ट दैट कि थोड़ा दिसंबर के बाद थोड़ा हॉलिडे मूड का वो रहता है, और जनवरी जनरली अच्छा नहीं रहा, जो अनिल जी ने बहुत सही कहा। बट आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि बजट के लिए तैयारी है, फिर इलेक्शंस की डेट्स आएंगी, उसके हिसाब से चलेगा, तो माहौल तो तेजी का बना हुआ रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए, जस्ट दैट कि काफी एक्सुबरेंस आ जाता है, और जब बहुत ज्यादा मार्केट चलता है तो प्रॉफिट बुकिंग कई बार शार्प आती है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और अच्छे स्टॉक्स और राइट सेक्टर्स में बैठने का समय है। रिसर्च और बढ़िया होनी पड़ेगी, और जी बिजनेस देखते रहिए, हम आपके सामने लाते रहेंगे। बिल्कुल, और जैसा ये साल गया वैसे ही 2024 में भी हम कुछ इसी तरीके से अपने एक्सपर्ट की मदद से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट पिक्स लेकर आएंगे। और उसी में शुरुआत अब पोजिशनल व्यू से करते हैं। संदीप जी, आपकी नज़र में पोजिशनल व्यू के तौर पर कौन सा स्टॉक आपका पसंदीदा है? देखिए, आज भी मार्केट में देखे तो कई इंडाइसेस बहुत जबरदस्त चल रहे थे। उनमें से एक था ऑटो इंडेक्स, और हमने देखा लास्ट ईयर में भी, अगर टॉप गेनर्स में देखे हैं तो आप देखिए टाटा मोटर्स, एमएनएम, ये सारे, और बजाज ऑटो, ये सब बहुत बढ़िया करे। और उसी तर्ज पे ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया करे। और उनमें से एक स्टॉक है जो कि मैंने जेम्स में, एसपीएल में, अलग अलग सेगमेंट में कवर किया हुआ है, और वो है मेनन बेरिंग्स। उसको मैं पोजिशनल पिक के तौर पे लाया हूं। 137 के लेवल्स पे बंद हुआ है, 147 और 150 का टारगेट लगाए, 132 का स्टॉप लॉस। जी, तो ये बात रही पोजिशनल व्यू की संदीप जी की तरफ से। संदीप जी, अब लॉन्ग टर्म का आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है, ये जानेंगे। बिल्कुल, देखिए एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी सुप्राजित इंजीनियरिंग लिमिटेड, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे लाने का रीजन भी है। काफी बार वैसे कवर किया हुआ स्टॉक, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, बट ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, और टेक्निकली बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल्स पे है। मतलब जहां पे डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम जो हम बोलते हैं वो बनाया है, और वहां से चलने लगा, और कल एक अच्छा मूव दिया, आज भी अच्छा मूव दिया ये स्टॉक। और मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल है जहां पे सुप्राजित इंजीनियरिंग में एंट्री लेनी चाहिए। सुप्राजित इंजीनियरिंग, अगेन आप देखिए, मैं ऑटो इंसुलरी की बात कर रहा था, और इनफैक्ट एसपीएल मिड कैप में मैं ऑटो इंसुलरीज की बात कर रहा था। इस हफ्ते में भी मैंने, आज सुबह भी जेम्स में मैंने जो ऑटो इंसुलरी स्टॉक ही दिया। सो आई एम गेटिंग क्वाइट बुलिश, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा चलने के बाद एक करेक्शन आया इन स्टॉक्स में, और वापस से अब ये चलने के लिए तैयार है। और देखिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग के मैं बैकग्राउंड दे दूं आपको, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सिंगल प्रोडक्ट एक कंपनी थी केबल्स की बनाने वाली, और मतलब टीवीएस मोटर्स को, मतलब ये मिस्टर अजीत कुमार राय टीवीएस मोटर्स वाले ग्रुप ने प्रमोट किया हुआ 1985 में, और लार्जेस्ट सप्लायर है ये। मार्केट शेयर 65% के लगभग मैकेनिकल केबल्स, जो टू व्हीलर इंडस्ट्री में और फोर व्हीलर में, पैसेंजर व्हीकल्स में, और गजब का इनका आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट्स भी है, और बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ब्रेक केबल्स, क्लच केबल्स, थ्रॉटल केबल्स, स्टार्टिंग केबल्स, ये सारी चीजें बनाती है। हेलोजन लैंप्स बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बाहर भी है, इंडिया के बाहर भी, मतलब हंगरी बोल लीजिए, यूएसए बोल लीजिए, मेक्सिको बोल लीजिए, 1800 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। तो ओवरऑल
एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है और काफी सारे एक्विजिशंस किए हैं। रिसेंटली एक ट्राइकॉल का स्पीडो बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया और बहुत सारे इन्होंने इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस और ऑर्गेनिकली ग्रो करके एक बेहतरीन कंपनी बनी है। एक 5,700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी और अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% के लगभग, अच्छी सेल्स की ग्रोथ 20-21% के लगभग, 7-8% के लगभग क्या प्रॉफिट की क्या कर रही है। और उसके बाद मैं देख रहा था क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े हल्के थे सितंबर के एज कंपेयर टू अदर क्वार्टर्स, तो उसी वजह से स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है। बट ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे देखें तो मैनेजेबल 150 करोड़ के लेवल्स पे है पैट, और पिछले साल भी 153 करोड़ का पैट था, तो ऑलमोस्ट वही है। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से टू व्हीलर्स मंथली नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से टू व्हीलर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और सेल्स बढ़ रही है उनकी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज डीआईज का भी पूरा भरोसा है, करीब 20% से ज्यादा वो लोग होल्ड करते हैं। और बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स हैं जो कि पब्लिक शेयर होल्डिंग में जिनका नाम है। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स, स्ट्रॉन्ग मार्केट और स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट्स ऑल्सो एंड स्ट्रॉन्ग ऑन फंडामेंटल्स, ये स्टॉक को बिल्कुल लीजिए 450-470 के टारगेट के लिए। 450-470 के टारगेट के लिए सुप्रजित इंजीनियरिंग में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आई है संदीप जी की तरफ से। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, राजस्थान से मुकेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मुकेश जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे? जी नमस्कार मैम। जी मैम, मेरे को जी, दो पूछिए शेयर सवाल। की जानकारी चाहिए। एक तो अडानी ग्रीन पूछिए। एनर्जी और एक एलआईसी में। ओके, एलआईसी का मैम मेरे को आईपीओ निकला था ठीक है। और अडानी का मेरे पास में 2090 पे शेयर लिए हुए और एक साल अच्छा, का भी व्यू कब तक का चाहिए आपको? 1 साल का मैम। ठीक है, साल भर का व्यू रख रहे हैं ये अडानी ग्रीन और एलआईसी में। बताइए संदीप जी, क्या लग रहा है साल भर तक के स्टॉक्स के स्ट्रैटेजी में? देखिए अडानी ग्रीन वैसे तो देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे कंफर्ट नहीं देता है, बट यस ग्रुप को लेकर काफी जो इश्यूज थे वो सब सबसाइड हो रहे हैं और ग्रोथ भी है, ऐसा भी नहीं कि ग्रोथ नहीं है, और जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और स्टॉक ने भी काफी परफॉर्मेंस दे दिया। अब इनकी प्राइस मुझे ध्यान नहीं है कि किस लेवल पे ये एंट्री लिए हैं, बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं लुकिंग एट द डेट्स ऑल्सो, बट जस्ट दैट ये सेक्टर बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि कई बार दूसरे जो स्टॉक्स है, अगर आपको पावर सेक्टर में घुसना तो मुझे समहाउ जेएसडब्ल्यू एनर्जी बढ़िया लगता है, या मुझे इवन कोल इंडिया बढ़िया लगता है, एनटीपीसी बढ़िया लगता है। इन सब स्टॉक्स में जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिलता है वहां पे एंट्री ले तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरा स्टॉक था एलआईसी। एलआईसी मुझे लगता है कि जो लोगों की एक कंप्लेंट थी कि एलआईसी में हमारे आईपीओ में अलॉटमेंट आ गया, जनरली तो जिन आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं आता है तो उसमें दुखी हुए लोग, और अभी तो ऐसा एक आईपीओ का माहौल बना कि लोगों के अलॉटमेंट ही नहीं आ रहा और अलॉटमेंट आ गया तो लॉटरी की टिकट है। और एलआईसी एक ऐसा आईपीओ था जिसमें सबके अलॉटमेंट आ गया और वहां पैसा नहीं बना, बट अब लगता है कि एलआईसी भी मतलब सबको खुश करेगी और नीचे के लेवल से बहुत बढ़िया रिकवर किया और इंडियन स्टॉक मार्केट चलते हैं तो एलआईसी इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर वन, मतलब इंडिया के अंदर हर कंपनीज में कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग है और बड़ी मतलब शेयर होल्डिंग रखते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा बन गया है। और ओवरऑल एलआईसी तो देखिए वन ऑफ द चीपेस्ट इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज है पूरे सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि एलआईसी पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और जिनको लेना है वो इनफैक्ट मैंने 600 सवा 600 के लिए मैंने या राकेश जी, कुणाल जी ने, काफी लोगों ने रेकमेंड किया है हमारे पैनल में से, और मैं अभी भी बोलूंगा कि इसको होल्ड करें और बाय ऑन एवरी डिप इस स्टॉक को करना चाहिए। बिल्कुल। अगले कॉलर से बात करते हैं, पुरुषोत्तम जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग संदीप सर जी। आई एम पुरुषोत्तम फ्रॉम पुणे and first of all I wish you all of you happy new year in advance 2024. I am a big fan of Sandeep sir and all the business panelists and I really enjoy the fun during commentary of the business. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास 200 शेयर्स है संवर्धन मदरसन सुमी, बाइंग रेट है 92 एंड मेरा व्यू है 1.5 साल का। ओके, 1.5 साल का व्यू संवर्धन मदरसन पर। बताइए संदीप जी, क्या आपका व्यू है 1.5 साल के हिसाब से?
बिल्कुल, देखिए वैसे तो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटो इंसुलरी कंपनीज है इंडिया की, और बहुत बड़ा इनफैक्ट इनका वो एक्सपेंशन प्लान भी रहा है, कुछ-कुछ इनका कॉर्पोरेट एक्शन भी रहा है। बट मैं समहाउ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहा हूँ स्टॉक के लिए, और मैंने ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं किया वेरी फ्रैंकली स्टॉक को। तो रीज़न है कि कुछ डेट्स वगैरह मुझे थोड़े कम अच्छे लगते हैं, और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ग्रोथ आती है और डेट्स के साथ आती है, तो मैं थोड़ा-सा उससे वो रखता हूँ। और मुझे परफॉर्मेंस में भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, बट स्टिल ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वैसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये होल्ड है। बाकी मेरे पास इतने सारे अलग-अलग नाम हैं, जो कि मैं ऑटो इंसुलरीज में अभी भी 2 नाम बताया था, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, या फिर मैं सुबह-सुबह रोलेक्स रिंग्स दिया था, और भी बहुत सारे, जमुना ऑटो है, वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। तो ओवरऑल गैब्रियल इंडिया, आई रियली लाइक दैट स्टॉक। तो बहुत सारे, और इवन अब तो ऑटो इंसुलेशन में बैटरीज है, तो मुझे एक्साइड इंडस्ट्रीज बढ़िया लगता है, इवन टायर स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं। सो वी कैन लुक फॉर दो स्टॉक्स आल्सो। सोमवार के बाजार के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो भारतीय बाजारों के लिए संकेत अमेरिकी बाजारों से थोड़े बहुत लेने होंगे, और थोड़े बहुत संकेत आज जनवरी सीरीज की शुरुआत में किस तरह के डेटा एफआईज और लोकल फंड्स के निकल कर आते हैं, जो कि छोटे मोटे ही होने चाहिए। ये दो संकेतों के दम पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सोमवार की सुबह दुनिया भर के सारे बाजार आपको नजर आएंगे बंद। कोई भी बाजार खुला नहीं है भारतीय बाजारों के मुकाबले में। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि मैदान खुला है और खाली है, और दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा संकेत आपको सोमवार को नहीं मिलेंगे, जो मिलना होगा आज ही रात अमेरिका से मिलेंगे। सपोर्ट कहाँ है? नीचे की तरफ अब निफ्टी आपको सोमवार को 21,600 21,675 की रेंज में सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, और ऊपरी स्तरों पर 21,775 21,800 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट वाली रहेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 47,900 से लेकर 48,100 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा सोमवार के लिए बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 48,475 से लेकर 48,625 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए रुकावट का काम करेगी। इन लेवल्स पर आपको रखनी होगी नज़र। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन मंडे को भी, यानी कि नए साल के पहले दिन भी भरपूर रहेगा, और हम आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रोग्रामिंग भी और कुछ बेहतरीन मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज़ भी लेकर आएंगे, जहां 2024 में आप निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद रख सकते हैं। और सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी, स्वागत करते हैं। सोमवार के बाजार में कहां पर खास नजर रखी जाए? गुड इवनिंग स्वाति जी, एंड सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ 2024 पूरे अपॉर्चुनिटीज और मैजिक से भरा हुआ रहे। हम देख रहे हैं कि बुल्स जो है पूरे दलाल स्ट्रीट में पार्टी जो है कंटिन्यू रखते हुए दिख रहे हैं, और मार्केट इंडाइसेस जो नए हाइस पे है उसमें यहाँ पे कुछ सेक्टर्स ऐसे मैंने चुने हैं जो काफ़ी परफॉर्म करने लायक है। तो पहला पसंदीदा काउंटर मेरा जो है वो है अपोलो हॉस्पिटल। हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कंटिन्यूसली एक काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है पूरे ही फार्मा और डायग्नोस्टिक स्पेस में, और ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा रोलओवर्स भी दिखाया है जैसे हम जनवरी सीरीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से पुल बैक मूव भी दिया है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 5700 के कॉल ऑप्शन में, 190 के स्टॉप लॉस और 310 के टारगेट्स के लिए। दूसरा पिक मेरा रहेगा भेल। हम देख रहे हैं कि पूरे ही इस स्पेस में ही काफ़ी अच्छा एक्शन जो है इस पूरे साल में देखने को मिला है, और जिस तरह से ये साल एंड हुआ है ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट इस सेक्टर के लिए, तो ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। मंथ ऑन मंथ बेसिस हमने कंटिन्यूसली बाइंग इसमें देखा है, वीकली बेसिस पे भी इसने एक की रिट्रेसमेंट लेवल पे आके वापस बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 183 के कॉल ऑप्शन में, 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 14 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल। तो शिवांगी सारदा की ऑप्शन स्ट्रैटेजी, बहुत धन्यवाद शिवांगी। आपको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। और अब संदीप जी आपसे जानेंगे सोमवार के बाजार में कहां पर ढूंढे मौके? म्यूट पर हैं आप संदीप जी। सॉरी, आज इनफैक्ट जो हमारा जोक था उसमें मैं म्यूट वाला ही जोक था कि मेरा वीडियो म्यूट रहता, और उसी पे अनिल जी ने मस्ती ली थी मेरी। बट एनीवेज,
मैरिको लिमिटेड एक बेहतरीन स्टॉक, और मुझे ऐसा लगता है कि मैरिको हो सकता है कि मिड कैप से शायद लार्ज कैप में प्रमोट हो जाए, और ऐसा एक मेरा मानना है। तो इसीलिए ये स्टॉक वैसे भी हमने चुना है, और एग्जैक्ट वो नहीं है, कैलकुलेशंस और भी आएंगी, बट 547 के लेवल से बंद हुआ है, 557, 563 का टारगेट और 542 का स्टॉप लॉस। और एक डिस्क्लेमर है, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को भी हमने रिकमेंड किया हो, और हमारे निजी पोर्टफोलियो में और फैमिली और रिलेटिव्स के पोर्टफोलियो में भी हो। और दूसरी बात, सबको मेरी तरफ से और हमारी कंपनी की तरफ से और जी बिजनेस के पूरे पैनल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत आपको भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं संदीप जी। मैरिको इंट्राडे कॉल की तरफ से के तौर पर उन्होंने रेकमेंड किया सोमवार के बाजार के लिए, और अगली बार इस शो में हमारी मुलाकात होगी नए साल में ही, इसलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।